नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको रूबरू कराते हैं प्रदेश की जानी-मानी हस्ती से। तो आज के हमारे कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट मेहमान हैं श्री सुनील पांडे जी। आप भोपाल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, जिन्हें दर्जा प्राप्त है राज्य स्तरीय मंत्री का। तो सुनील जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे नमस्कार, कार्यक्रम समागम में। धन्यवाद। मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने आपको एक दायित्व सौंपा है। भोपाल विकास प्राधिकरण जो कई वर्षों से सोया सा पड़ा हुआ था, धूमिल सा हो गया था, जी, उसको एक नई राह देने के लिए एक आपको दायित्व सौंपा है। उसके बारे में तो मैं बहुत सी बातें करूँगा। जी। आपके एक राजनीति का जो एक सफ़र जो शुरू हुआ आपका, वो कहाँ से शुरू हुआ और ये रुचि आपकी किस इस तरफ कैसे आई? इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ। तरुण जी 78-77 की बात है। अररिया कॉलोनी में जहाँ हमारा निवास है, हमारे घर के सामने शाखा लगती थी। जी, जी। तो मुझे शाखा के माध्यम से संघ से जुड़ने का सौभाग्य मिला। जी, जी। बाल स्वयंसेवक रहा मैं हुँ, हुँ। और संघ से जुड़ते-जुड़ते विद्यार्थी परिषद में मैंने काम करना शुरू किया। फिर युवा मोर्चे में मैंने बहुत काम किया जी, जी। और ऐसा करके मेरा राजनीतिक सफ़र 35-40 साल पहले शुरू हुआ और फिर भारतीय जनता पार्टी का तब से एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। ये जो आपको अभी जो दायित्व सौंपा हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने जी, बतौर उपाध्यक्ष, जी। इस दायित्व में आप क्या महसूस कर रहे हैं कि जो बीडीए में जो अपन अभी आगे उसको ले जा सकते हैं, जो कि नई योजना जिसमें आ सकती हैं, इस तरह का क्या है? सर्वप्रथम तो मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार, हमारे प्रदेश प्रदेश संगठन का भी मैं बहुत हमारे वीडी शर्मा जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर, मुझ जैसे एक कार्यकर्ता के ऊपर एक विश्वास जताया और मुझे ये पद दिया है। चूँकि 2003 से आप देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश में एक ऐसी विकास की गंगा की लहर चली है जी, कि जी। चारों तरफ जो एक बीमारू स्टेट था, उसको आज विकास के तर्ज पे आज एक बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक विकास करके उस स्टेट को पूरे देश में नंबर 1 स्टेट लाने के लिए जो योजनाएँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू करी हैं, उसको देखते-देखते हम लोगों को भी एहसास हुआ और चूँकि उन्होंने भी मुझे दायित्व भोपाल विकास प्राधिकरण का सौंपा है, जी, तो बट नेचुरल है कि उस विकास के दौर पे हमारा भी सोच, हमारा भी विज़न जी, जी। मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने का है और वो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। कई बड़ी पॉपुलर योजना हुआ करती थी, एक आईएसबीटी की एक बीडीए ने बनाया था, बड़ा जी, पॉपुलर हुआ था। जी, एक बीडीए ने एक बड़ी 9 मंजिला बिल्डिंग बनाई थी, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊँची थी, विजय स्तंभ, जवाहर चौक जी, पे, जी, जवाहर चौक पे। जवाहर चौक पे बनाई थी। फिर उसके अलावा कुछ एक रक्षा विहार भी बनाया था। जी, तो इस तरह की योजनाएँ काफ़ी पहले बनी थी, लेकिन अभी बीच में कुछ रुक सा गया था विकास। नहीं, बिल्कुल नहीं रुका है, विकास के पहिए तो कभी इस सरकार में रुके ही नहीं और पूर्व में भी हमारे पहले जो अध्यक्ष रहे हैं, उनके कार्यकाल में आईएसबीटी, जो कि एक शहर का सबसे बड़ा बस स्टैंड जो आप देखते हैं, जी, जी। उसका निर्माण हुआ और जब से हम आए हैं, हमारे कार्यकाल में भी विद्यानगर फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 के बाद हमने अभी बर्रई, भैरवपुर जैसी योजनाएँ चालू करी। जी। एरो सिटी एक एयरपोर्ट के पास में हमारी बहुत बड़ी योजना है, करीबन 600 एकड़ में हमने कॉलोनी बनाई है वहाँ पे जी, और बहुत ही डेवलप और बहुत ही सुंदर तरीके से उसका निर्माण हुआ है। राजा भोज वहीं पे पास में एक बड़ी कॉलोनी बनी है। जी, रक्षा विहार जैसा आपने नाम लिया, जी, वो तो है ही। अभी हमने एरो सिटी एक्सटेंशन भी नया लेके आए हैं जी। और मिसरौद में अभी आईएसबीटी एक और बन के तैयार हो रहा है हुँ, हुँ। और आईएसबीटी एक हलालपुर में भी हम लोग ला रहे हैं। ऐसी कई योजनाएँ। आईएसबीटी जैसे हबीबगंज स्टेशन के सामने है, तो बड़ा आपस में कोऑर्डिनेशन है, वहाँ से लोग बस से आएँगे, गाँव से, देहात से, शहर से आएँगे, पचमढ़ी से आएँगे। जहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है, वहाँ पे हबीबगंज सामने हो सकता है। लेकिन जो अपना मिसरौद के पहले 11 मील से पहले या फिर अगर अपन बात करें बैरागढ़ के उस तरफ अगर आ रहा है, तो ये आपस में कनेक्टिविटी कैसे रहेगी स्टेशन से या उस देखिए, शहर में आने के लिए? भोपाल शहर आज इतना विकास हो गया है भोपाल का कि उधर आप सीहोर रोड पे देखिए, इधर मंडीदीप तक देखिए, इधर रायसेन रोड देखिए, चारों तरफ शहर बहुत आगे तक बढ़ गया है और उस शहर को बढ़ते हुए, प्रोग्रेस करते हुए अगर शहर की
आबादी भी बढ़ रही है, शहर विकास कर रहा है, तो हमें आईएसबीटी चारों कोनों में बनाने की जरूरत पड़ती है। इसी तर्ज पे हमने मिसरौद में भी एक जो आईएसबीटी बनाया है, वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर मार्केट का भी निर्माण किया है। एक कमर्शियल हब जो कि एमपी नगर अभी सबसे बड़ा होता था, उसको हमने आशिमा मॉल के सामने एक कमर्शियल पूरा एक जोन डेवलप किया है बीडीए ने। और वहाँ से होशंगाबाद या नागपुर या बैतूल या उस साइड के जो यात्री जाते हैं आते हैं, उनके लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। और मिसरौद, विद्यानगर या बाग सेवनिया देखिए, एक बहुत बड़ी अपने आप में एक अलग टाउनशिप हो गई। हजारों लाखों लोगों का वहाँ पे रहवासी हैं, तो उनके लिए भी उस योजना का लाभ मिलेगा। तो सर क्या आपका ये जो चारों तरफ आईएसबीटी आ रही है, तो इसके बीच में और जो मेट्रो चलने वाली है, जो हो सकता है 24-25 तक चालू हो जी, जाए, तो क्या इसके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन रहेगा? बिल्कुल रहेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति मिसरौद आईएसबीटी में उतरता है या बैरागढ़ साइड में उतरता है या रानी कमलापति में भी उतरता है या उसके बगल में जो आईएसबीटी वहाँ भी उतरता है, तो वहाँ पे मेट्रो के स्टेशन से वहाँ पे बैठ करके जहाँ उसको गंतव्य स्थान में जाना है वहाँ जा सकता है बिल्कुल। और बसेस की भी सुविधाएं हैं ही हमारे यहाँ, आईएसबीटी लाल बसें चली रही हैं यहाँ पे, बसों का जाल है सब तरफ है। हाउसिंग बोर्ड कई बिल्डिंग ऐसी कह सकता है जो बड़ी प्रतिष्ठित बिल्डिंग है जो हाउसिंग बोर्ड ने बनाई है, जी, बीडीए ऐसी बिल्डिंगें क्यों नहीं बना पाता है? कहाँ कमी पेशी रह जाती है? या टेक्निकली अपन लोग वीक हैं या क्या प्रॉब्लम? ना हम लोग टेक्निकली वीक हैं, ना हम लोग किसी और दृष्टि से वीक हैं। हाउसिंग बोर्ड एक प्रदेश स्तर की संस्था है, भोपाल विकास प्राधिकरण का एक सीमित दायरा है। तो भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी उसका नाम ही है। तो भोपाल शहर में जो भी विकास हो रहे हैं या जो भी हम लोग कॉलोनी ला रहे हैं, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है, बहुत अच्छी कॉलोनीज हैं। अब जैसे एरो सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, अपने आप में एक ऐतिहासिक कॉलोनी बन रही है जो एयरपोर्ट से लगी हुई है बिल्कुल, और उसका सेल बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत लोग ले रहे हैं। आज सलैया देख लीजिए, बाबड़िया देख लीजिए, आज जो हमारी कॉलोनीज बनी है, अभी हम लोगों ने अभी हमने 28 तारीख को 45-50 प्लॉट, हमारे यहाँ हर चीज़ ऑनलाइन होती है। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि कोई भी चाहे तो किसी को अलॉट कर सकता। ऑनलाइन हमारे प्लाटों की जब बिक्री हुई तो हमने 2600 रुपये कॉस्ट रखी थी, 4500 रुपये स्क्वायर फीट में वहाँ पे प्लॉट हमारे 4 दिन के अंदर ही सारे बुक हो गए। डेवलपमेंट हमारा बहुत अच्छा है, इस नाते तो जनता ले रही है ना। सर ये तो वो योजना थी जो चल रही हैं, जी, एग्जिस्टिंग है, जी, जिन पे आपने बताया कि जी। चल रही है। आने वाले समय में और ऐसी कौन सी योजना है जो आने वाले मास्टर प्लान को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेगी? अभी देखिए तरुण जी, हमारे यहाँ बहुत बड़ी योजना अभी हम लोगों ने चालू करी है, रीडेंसिफिकेशन, जी जो कि 30-30, 35-35 साल पहले हमारी जो बिल्डिंगें बनी थी बीडीए की, जी जी वो भवन अब नेचुरल है, इतने साल हो गए तो वो जर्जर अवस्था में है। जी। तो उसको हम लोग रीडेंसिफाई करके उसको हम नए तरीके से पूरा नया उसमें लिफ्ट लगा के पूरे उसको नए फ्लैट्स को बना करके उन रहवासियों को ही देंगे जो वहाँ निवास कर रहे हैं। और जब तक वो योजना बनेगी तब तक हम उन लोगों को कहीं और एकोमोडेशन देंगे, उनको हम रेंटल देंगे, उनसे हम लोग कोई पैसा नहीं लेंगे। तो आज जो फ्लैट उनका इस अवस्था में 20 लाख या 30 लाख में जाता है, अगर रीडेंसिफिकेशन के अंतर्गत, जैसे हमने अभी संजय कॉम्प्लेक्स माता मंदिर में, अंजलि कॉम्प्लेक्स, ये 2 बड़ी योजनाएं हमने अपने हाथ में ली हैं, वो हम चालू कर रहे हैं। तो बट नेचुरल है कि अगर रीडेंसिफिकेशन के बाद नए रूप में उसका निर्माण होता है तो उसकी कॉस्ट 10 गुना बढ़ जाएगी। एक तो ये योजना है। दूसरी हमारी आईएसबीटी की तो है ही, भैरवपुर बर्रई वाली हमने मिसरौद में बड़ी योजना अभी चालू करी है, जिसमें 45 मीटर का रोड चौड़ा हम पूरा बना रहे हैं, निर्माण कार्य उसका ऑलरेडी चालू हो चुका है। ऐसी कई योजनाएं, मार्केट बनाने की भी कई योजनाएं हैं। सर एक चीज़ और बताएं सर, मैं भोपाल विकास प्राधिकरण से बाहर निकल के आपसे और बहुत सारी बातें करूंगा। प्रधानमंत्री जी के से आपकी कई बार मुलाकात भी हुई, लेकिन एक चीज़ और बताएं सर कि भोपाल विकास प्राधिकरण, आप भी भोपाल के हैं, हम लोग भी भोपाल के हैं, भोपाल विकास प्राधिकरण का जब भी कोई डेवलपमेंट होता था, विकास कार्य होता था, नाले से लग के होता था, चाहे वो अंजलि कॉम्प्लेक्स हो, चाहे संजय कॉम्प्लेक्स हो, चाहे 10 नंबर का मार्केट हो, चाहे वहाँ हो, चाहे वो कोटरा सुल्तानाबाद में हो। ये क्या वजह रही कि जब भी 6 नंबर का स्टॉप की भी बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ें नाले पे बसी हुई हैं? नहीं नहीं, नाले पे तो नहीं बसी हैं, लेकिन अगर कोई मार्केट बन रहा है उस बीच में नाला है, तो उस नाले को हमने कवर करके उसके अगल बगल 10 नंबर का मार्केट, देखिए आज कितना डेवलप मार्केट है, बीडीए ने बनाया है वो।
लेकिन उसके बीच में अगर नाला था तो उस नाले को हमने कवर करके उसको सुंदर तरीके से, उसके ऊपर दुकानें नहीं बनाई हैं, अगल बगल ही बनाई हैं, ये गलत है। सर यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे आपके आगे की। देखिए ग्रीनरी यहाँ पर आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल ग्रीनरी है। अगर आप वीडियोस वगैरह देखेंगे तो इतने तमाम है, मुझे लगता है कि कम से कम 2 से 4 हज़ार पेड़ हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ फील ही नहीं होता कि अगर बहुत धूप है कि बहुत छाँव है या पानी है। मतलब ऐसा लगता है कि एक ही इन्वायरमेंट है। आप सुबह 7 बजे आओगे और शाम को 6 बजे तक रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि टाइम बढ़ा ही नहीं है ना घटा हुआ है। तो पहली बात तो यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी है। यहाँ आप आए महुआ हाउस में अपने बच्चों के साथ में, आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पे, क्या एंजॉय किया? माहौल इज़ मच बेटर, लाइक यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत बेटर है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही ज़्यादा है और ना ही बहुत कम, इतना सफिशिएंट है कि किसी भी को भी मतलब टूरिस्ट आता है तो उसको ज़रूर पसंद आएगा। सेकंड आपका थोड़ा पूल सही है। मैं फर्स्ट टाइम पूलिंग, मतलब फर्स्ट टाइम मेरा पूल है बच्चों के साथ, तो आई रियली एन्जॉयड इट, लाइक बहुत अच्छा आया। स्विमिंग पूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और रेन डांस। हमारी कोचिंग की तरफ से एक तो यहाँ पे लेके आए तो हमें बहुत अच्छा लगा है। पैसा वसूल रिसोर्ट है, मज़ा आ गया है। बच्चों के लिए भी होता है, बड़ों के लिए भी होता है, तो और गाना भी बजता है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। हमने बहुत मस्ती की, मस्त गाने बज रहे हैं, लॉलीपॉप लागे लो। सबसे ज़्यादा एंजॉय पूल में और म्यूजिक के साथ कर रहे हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए जिससे हम बोर नहीं हो सकते। एंजॉय भी करा, गेम्स थे, आर्चरीज है, एडवेंचर है, अच्छा लगा बहुत। स्पोर्ट्स मेरा फेवरेट है तो मेरे को सब कुछ पसंद आया। जैसे कि जब हम आपसे डिस्कशन करने आए थे तो जो चीज़ें आप लोगों ने हमसे बोला उससे अनलिमिटेड ज़्यादा ही फन मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है। यहाँ का जो खाना है वो एक मैं बोलता हूँ जिसे अपन बोलते हैं कि विलेज टच फूड, जो आपको शहरों में खाने को नहीं मिलता। लोग आज की डेट में तरसते हैं कहीं गांव पर कि या फिर किसी विलेज में अच्छा खाना खाने के लिए, जो नेचुरल फूड है हमारा, ठीक है। तो यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है क्योंकि यहाँ पे शेफ वगैरह जो है वो विलेजेस के ही हैं। तो वो जो टच है फूड में, जो टेस्ट है फूड में, वो पूरा विलेज लेवल का है। फूड भी बहुत टेस्टी है, खाना बहुत अच्छा था। कॉटेज वगैरह जो हैं बहुत अच्छे साफ़ सुथरे हैं और साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। ग्रीनरी पे काफ़ी ध्यान दिया हुआ है और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है और मैनेजमेंट जो है बहुत सपोर्टेड है। आपके से जो कमिटमेंट की हैं वो पूरे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कई जगह हमने देखा है कि आपने पैसा कुछ और ले लिया, करवा कुछ और आया है आपको, पर यहाँ पर मैं 100% सेटिस्फाई हूँ। और हर जो भी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं सबसे बोलता हूँ कि एक बार महुआ रिजॉर्ट में रायसन रोड पर आके विजिट करिए। परफॉर्मेंस था तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको टाई करेंगे क्योंकि एक को आता था उसने बहुत अच्छा किया, एक को रैंडम अच्छा किया, तो डिसीजन किसी के पक्ष में नहीं जाएगा, ये टाई होगा, है ना। तो दोनों ना बढ़िया किया। इट वाज अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड, लाइक मतलब बहुत सही रिस्पॉन्स था। आप किन किन क्लास के बच्चों को आप लोग टीच करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट टीच करते हैं, इस बारे में बताएं। हमारी कोचिंग क्लासेस अवधपुरी में हैं। अवधपुरी BHL क्षेत्र में हमारा DT क्लासेस है, देवेश स्टडी क्लासेस, और इसकी स्थापना जो है वो पिछले साल हुई थी। अभी DT क्लासेस का दूसरा वर्ष चल रहा है। पिछले वर्ष में हम लोगों ने जो रिजल्ट दिए हैं वो BHL के बेस्ट रिजल्ट दिए हैं। हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की ट्रेनिंग होती है।
इसके साथ साथ स्पेशल बैचेस IIT JEE और नीट के लिए रहते हैं। स्ट्रीम्स की अगर बात करें तो PCM में हमारे पास PCB है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ जैसे स्ट्रीम्स को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले प्रीवियस क्लास के हम लोग रिजल्ट की बात करें, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो हाईएस्ट परसेंटेज जो हमारी क्लास से गया है वो 92% गया है विद CBSE बोर्ड स्टैंडर्ड, और बच्ची का नाम है वान्या दुबे। दूसरी बात अगर मैं 12th स्टैंडर्ड की बात करें, 12th स्टैंडर्ड में हमारा जो हाईएस्ट परसेंटेज गया है वो 91% गया है, CBSE बोर्ड, बच्चे का नाम है स्वप्निल। और खुशी की बात यह है कि पहले वर्ष में ही BHL का पहला संस्थान है हमारा DT क्लासेस, जिसने IIT JEE में बच्चा निकाला है। और स्वप्निल जो हमारा छात्र है 12th क्लास में, उसने 12th क्लास के साथ साथ 91% तो अचीव किया ही, इसके साथ साथ IIT JEE में उसका सिलेक्शन। बहुत ही प्यारा है। प्लांट है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें सीखने को मिलती है कि कितने यहाँ पे 100 से ज़्यादा प्लांट हैं। प्लांट्स के बारे में हमें जानने को मिलता है। ऐसे नए नए प्लांट्स हैं जो शायद हम लोग को मतलब मेन भोपाल में देखने को नहीं मिलते हैं, और एक जंगल वाला टच, पूरा एक गांव वाली फीलिंग। हरियाली, नेचर, प्लांट्स, पेड़ काफ़ी अच्छे हैं। कोई भी चीज़ ऐसी गंदगी नहीं है, किसी टाइप का कुछ नहीं है, ग्रीनी एरिया है। तो जो बच्चा एक रिजॉर्ट में चाहते हैं उसका भी घर मिलता है। हर चीज़ अवेलेबल है जो एक रिजॉर्ट में जानी चाहिए। बच्चों को ऐसा एंजॉय लेके आए थे, बट वो उनके लिए एजुकेशन टूर भी हो गया। बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हो। सबसे अच्छा है काफ़ी सेफ है। मतलब जब हम लोग यहाँ आए थे तो इतने सारे बच्चों के साथ हमें थोड़ा सा पैनिक हो रहा था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, बट स्टिल पूरा सेफ है, काफ़ी कवर है, तो बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और आप लोग भी चाहें तो अपने बच्चों को यहाँ पर ला सकते हैं। काफ़ी सेफ प्लेस है ये, एजुकेशन वाइज भी और एंजॉय वाइज भी। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। सुनील जी, सिलसिला शुरू करते हैं। मैं BDA पे ही अभी आना चाहूँगा। बिल्कुल। BDA की थोड़ी सी छवि थोड़ी सी ज़रा ख़राब सी है। उसमें दो चीज़ों पे लोग बड़ा परेशान होते हैं। TNCP में कोई अप्रूवल लेने जाता है, तो जैसे ही वो अप्रूवल लेने जाता है तो TNCP लिख देता है BDA से आप NOC लेकर आइए। एक तो आपत्ति ये है कि जहाँ पर जिस क्षेत्र में पूरे एरिया में BDA की कोई योजना नहीं है, ये तो TNCP को भी मालूम है। जब अगर है ही नहीं तो फिर क्यों आपसे NOC ली जाती है? और अगर कभी NOC के लिए योजना आसपास की कोई है और आपके पास जाते भी हैं तो उसके साथ बड़ी प्रताड़ित होता है वो बंदा। अब मैं खुल के तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकता, आप समझ सकते हैं, लेकिन ये छवि तो है सर। नहीं, ऐसा आपका गलत कथन है। रहा NOC का सवाल, तो TNCP को मालूम है, ठीक है, लेकिन TNCP को ये थोड़ी मालूम है कि वहाँ पे हो सकता है हमारी कोई BDA की योजना आने वाली हो या हमने लागू कर दी हो, तो उसमें NOC लेना तो जरूरी है ना। चूंकि भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई भोपाल पर्टिकुलर 10-20 किलोमीटर के एरिया पे तो डेवलप करेगा नहीं ना। सर मैं यहाँ पे आपकी इस बात से असहमत हूँ, क्योंकि आपकी कोई भी योजना आ रही है बगैर TNCP के अप्रूवल के, आपकी योजना की शुरुआत नहीं हो सकती। नहीं होती, करते ही नहीं है वो तो। बिल्कुल सही है आपका कहना। सर दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा, आप कि काफ़ी सालों से भोपाल में, लेकिन आपकी आत्मा विंध्य में बसती है, रीवा में बसती है, तो रीवा को आप किस नज़रिया से देखते हैं और रीवा से क्या लगाव और क्या जुड़ाव है आपका? देखिए, रीवा हमारा नेटिव प्लेस है, हम रहने वाले हैं, और मेरी माताजी का, मेरे पिताजी का जन्म स्थली है रीवा। जी। हम तो भोपाल में पैदा हुए, लेकिन बचपन से जब गर्मियों की छुट्टियां लगती थी तो 1-2 महीने तुरंत रीवा ही जाके रहते थे। जी। उस दौर के भी रीवा को देखा है मैंने, और आज के रीवा को भी देखा है, जो एक विकास मॉडल पूरे मध्य प्रदेश में बना है। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने जो डेवलपमेंट किया है, और चूंकि भोपाल में अगर हमारी यहाँ 22-23 लाख जनता है, तो करीबन 1.5 से 2 लाख यहाँ विंध्य का व्यक्ति रहता है। जब राजधानी बनी थी तो शुरू से हजारों लाखों की संख्या में विंध्य से लोग यहाँ आए, और रिटायरमेंट के बाद में यहीं रह गए। बस गए।
अब चूंकि विंध्य के लोग यहाँ रहते हैं तो बट नेचुरल है कि जहाँ का व्यक्ति रहता है तो थोड़ा एक लगाव अपने आप में हो ही जाता है। और विंध्य के बहुत बड़ी संख्या यहाँ रहती है। क्या कारण रहा साहब कि विंध्य का जो विकास हुआ तो काफ़ी कुछ देर से हो पाया और काफ़ी बड़े बड़े नेता वहाँ से रहे, विकास में कहाँ देरी हो गई, क्यों देरी विंध्य का ही विकास नहीं तरुण जी, आज पूरे प्रदेश में कहीं भी जाइए रोड का एक बहुत बड़ा जाल है अपने आप में। आज मेरे ख्याल से अगर 100-200 किलोमीटर जाएंगे तो आज रोड में कहीं गड्ढा देखना पड़ता है, पहले गड्ढों में रोड देखनी पड़ती थी, ये फर्क है। लाइट एक्सेस में हमारे पास में। और फिर विंध्य की अगर बात करें तो विंध्य तो अपने आप में एक रोल मॉडल है। रीवा, आज रीवा का इतना ऐतिहासिक डेवलपमेंट हुआ है। आज सोलर पार्क देख लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, टनल वहाँ की, जो कुछ फ्लाईओवर, सब कुछ वहाँ पे ऐतिहासिक निर्माण हुआ है। तो उसको देख करके एक लगता है कि हमें भी और डेवलप करना चाहिए। विगत 6-8 महीनों से जब से रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन हुआ है तब से लेके अभी ये बीना का रिफाइनरी का हुआ है, इसमें प्रधानमंत्री जी की कई विजिट्स हुई हैं और हर विजिट में आप उनसे रूबरू हुए हैं। बिल्कुल। और काफ़ी सुर्खियों में भी रहे जी। तो किस तरह का व्यक्तित्व है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी? तरुण जी, मैं तो ये कहूँगा कि इस देश में आज विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के नाम पे नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है। अगर केंद्र सरकार की योजनाओं की बात की जाए, मुख्यमंत्री जी की अपने मध्य प्रदेश की योजनाओं की बात की जाए, उसमें से कुछ योजनाएं ऐसी हैं जैसे आज ही प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना लागू की, मुख्यमंत्री आवास योजना है जो कि बीडीए जिसमें एक जिसकी सहभागिता हो सकती है। हाँ। दूसरा एक सीखो कमाओ योजना है, उसमें भी अगर सीखेगा कमाएगा तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री चाहिए तो शेड की भी ज़रूरत होगी। बिल्कुल। तो इन सब योजनाओं में भोपाल विकास प्राधिकरण अपने आप को क्या भूमिका निभा रहा है और क्या उसका योगदान है? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। जैसे कि आज आपने बताया प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च करी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सीखो और कमाओ योजना सीएम की जो लागू हुई, उसमें हमारे प्रदेश का जो युवा है वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में जो चीज़ें लुप्त हो गई थी, जैसे कि एक मोची जूते बनाता है, लोहार अपनी चीज़ें बनाता है, लोकल फॉर वोकल एक योजना आपने सुना होगा। तो जितने भी हमारे विश्वकर्मा भाई हैं या जो भी हमारे लोग हैं यहाँ कारीगर हैं, अगर ये जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना लागू हुई तो हम भोपाल विकास प्राधिकरण की तरफ से हम तो इसमें एक बहुत बड़ा अपने आप में एक मार्केट डेवलप करेंगे। जो लोग भी ये लोग प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जुड़ करके जो सीखेंगे, जिनको पात्रता होगी उनको हम आसान किस्तों में या बहुत कम दरों में उनको हम वहाँ पे दुकानें उपलब्ध कराएंगे, उनको शेड उपलब्ध कराएंगे। ये बीडीए की प्राथमिकता होगी, ऐसा मेरा सोच है। और जो भी योजनाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने चालू करी है, उसमें हमारे युवाओं को अगर जगह मिल जाती, स्पेस मिल जाता है, एक सही डेवलप की हुई जगह मिल जाती है तो उनका भविष्य और अधिक उज्जवल होगा, ऐसी हमारी सोच। सही बात है, उनकी जो सोच है और उनकी जो है वो सार्थक हो जाएगी, जो योजना जो सार्थक हो जाएगी। अगर आप किसी को सिखा भी देंगे वो भी सिखा देंगे, अल्टीमेटली जगह तो चाहिए ना, स्थान तो जगह की भी जरूरत तो होती है। भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी उनको उपलब्ध कराएगा। बिल्कुल। चलिए सर, एक अंतिम सवाल, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल के आने वाले समय को आप भोपाल को किस नज़र से देखते हैं और भोपाल के आने वाले विकास कार्यों में क्या प्लानिंग हो सकती है जिससे कि हम अपने भोपाल को एक नए नज़र से देखें? देखिए तरुण जी, आज भोपाल हमारा इतना डेवलप हो गया है और भोपाल नेचुरल ब्यूटी है, लेक ऑफ सिटी इसको बोलते हैं, तो अपने आप में सुंदरता है भोपाल में। और इसमें इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है चारों तरफ। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के बाहर से भी, हिंदुस्तान के दूसरे शहरों से भी जो लोग आते हैं यहाँ तो हमारे शहर की बहुत तारीफ करते हैं कि भोपाल जैसा सुंदर, भोपाल जैसा वेदर, भोपाल जैसा मौसम हमने कहीं नहीं देखा। तो गर्व होता है कि हमारा शहर अपने आप में एक बहुत सुंदर है और ये हमारे सपनों का शहर है। इस शहर को अच्छे से अच्छा बनाने में कुछ मेरा भी योगदान रहे तो मेरा सौभाग्य होगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने मुझे एक ये प्लेटफॉर्म दिया है। उसमें मैं उनके सपनों में, उनकी जो सोच है
उसमें मैं खरा साबित हूँ, अच्छा कार्य कर सकूँ, भोपाल को बहुत ही सुंदर बना सकें, यही हमारा सपना है, यही हमारा योगदान है। तो बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं सर। हम चाहते हैं कि धन्यवाद। आपकी जो सोच है वो एक रूप ले बहुत ही जल्दी। तो यहाँ हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। नमस्कार। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे इसी समय किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Thank you.